हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर रेलवे के जो भी एग्जाम में पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन करते हैं। सारा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, सारा 100% रियल क्वेश्चन है। आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। आप 20 क्वेश्चन को पहले पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस चैनल पर कैसा कंटेंट बनाया जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, एक प्रबंधक ने 72 दिनों में एक काम खत्म करने के लिए 210 पुरुषों को नियुक्त किया। 20 दिनों के बाद 50 और पुरुष काम जल्दी खत्म करने के लिए लगाए गए थे। अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, अगर टोटल काम का अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल काम कितने पुरुष है? 210, और कितना दिन लग रहा है? 72। ये हो जाएगा टोटल काम। कितना हो जाएगा? टोटल काम, कुल। ठीक है, कुल काम हो जाएगा। अच्छा, गुना नहीं करेंगे, सिंपल सम टेक्निक बताते। देखिए, कहता है 20 दिनों के बाद 50 पुरुष और काम पर जल्दी खत्म करने के लिए लगाए गए। तो 20 दिनों के बाद, अगर 20 दिनों के बाद अगर नहीं लगाए रहते तो शेष काम कितना बचता? अगर 20, अच्छा चाहे करते हैं, शेष काम करते हैं, ठीक है ना। किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। किया गया कितना? तो वही 210 आदमी 20 दिन तक काम करेगा। 210 आदमी कितना दिन तक काम करेगा? 20 दिन तक। क्या यहाँ से शेष कार्य निकाल सकते हैं? बोलिएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको हम ऊपर में लिख दिए इसीलिए कि हम शेष कार्य जब निकालेंगे तो आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो दोनों तरफ से 210 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। 210 को 72 से गुना करके फिर 210 से 20 को गुना करके घटाइएगा, बतवा एक ही आएगा, तो 210 गुना 72, ठीक है। और इसको कॉमन निकाल लेते तो इस ग्रुप से कितना बचेगा? 72, और 210 कॉमन निकल गया तो इधर कितना बचेगा? 20। तो आपका शेष काम कितना हो जाएगा? 210 इंटू 72 माइनस 20, यानी कि 210 गुना 52। ये हो गया टोटल काम, ये हो गया शेष काम, ठीक है। अब हमसे कहता है कि 50 पुरुष और लगा दिए गए, बस सवाल ख़त्म हो गया। तब हमको काम कितना करना है? 210 इंटू 52। देखिए, किसी भी तरह का जोड़ घटाव गुना भागा बिल्कुल नहीं करना, लेन दी। 210 पुरुष थे और 50 लगा दिए गए, यानी कितने हो गए? 260 पुरुष हो गए। सवाल ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया। 13 चौके 52, 13 दूना 26, या 26 दूना 52 एक ही बार में काट देते हैं। क्या बात समझ में आ गया? तो 21 दूना कितना हो जाता है? 42। तो क्या कहता है, अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो 42 दिन में। कितने दिन में? 42 दिन में। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग जो लेंदी थोड़ा सा कर देते वो कार्य आपको नहीं करना है, सिंपल से बताइए, जैसा बताए हैं टेक्निक वैसे से काम करिए। आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7, 6, 8 के अनुपात में। पुराने सिक्के क्रमशः 1 रुपये के हैं, 5 रुपये के और 10 रुपये के, ठीक है। बहुत बार इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, अगर जो भूल जाते हैं उनके लिए लेके आते हैं। देखिए, अनुपात में कितना दिया गया है, ठीक है। सिक्के के संख्या के अनुपात में दिया गया है यहाँ पर 7:6:8। 7:6:8। कितने रुपए वाले सिक्के हैं? तो रुपए वाले कितने सिक्के हैं? तो 1 रुपये वाले हैं, 5 रुपये वाले हैं और 10 रुपये वाले। इनका टोटल वैल्यू देखते हैं। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 5 रुपया करके 6 गो सिक्का है तो 5 6 कितना हो जाएगा? 30, और 10 रुपया का 8 सिक्का है तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 80। कुल मूल्य देखते हैं, ये कुल मूल्य आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा कुल मूल्य? 7 और 30 37, और प्लस 8 3 11, 117। कितना हो जाएगा? 117। 117 जो है यही बराबर होगा, कुल वैल्यू कितना है? कुल कीमत 936 है। कितना हो जाएगा? 936। तो काट देते हैं, ठीक है। 17 दूना 34, 117 से कितना बार में कट जाएगा? 8 7 56, 8 बार में कट जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? एक का मान आ गया 8 आ गया, तो 5 रुपये वाला सिक्का, तो 5 रुपये वाला सिक्का कितना हो जाएगा? तो 6 अनुपात में था, तो 6 8 कितना हो जाएगा? 48, 48 सिक्के, ठीक है। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा सभी को? आगे अगला सवाल कहता है कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। अच्छा, 27 सेकंड में पार कर रही है। तो सबसे पहले हम देखिए, इस तरह में कोई एक्स वैक्स नहीं मानिए, सिंपल सा बात बताते हैं। देखिए, 76 का स्पीड से चल रही है, ठीक है, 76 किलोमीटर पर आवर। तो इसको छोटका बनाने के लिए 5/18 से गुना, ठीक है, और बड़ा बनाना रहता तो 18/5। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे तो 5/18। कितना दूरी डिस्टेंस
कवर कर रही है 27 सेकंड में, ठीक है। काटते पहले इतना दूर, निकालते कितना आता है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 2 से इसको काट देंगे 38 यानी कि 38 बार में। अब गुना करते, 5 तिया हो गया 15, 15 अठे 120, हाथ में 12, और 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 12 570। तो 570 मीटर चल सकती है। कितना चल जाएगी उतना देर में, 570। अब एक बात बताइए, कहता है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर हम देखते हैं तो टोटल मान कितना आ गया, 570, ठीक है ना। अरे भैया एक ही बात है, 76 का स्पीड से 27 सेकंड में टोटल इतना दूरी जाता, तो ट्रेन और पुल दोनों को पार करने 570, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना 450, तो ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसको घटा देना, बस सिंपल सा तो बात है। तो इसमें घटा देना तो कितना आ जाएगा, 120। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 120, ठीक है। कोई भी एक्स मानने का ज़रूरत नहीं है, पूरा पहले निकाल लीजिए कितना डिस्टेंस हो रहा है, और जो प्लेटफॉर्म या ट्रेन जिसका भी दिया रहेगा उसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 8% साधारण ब्याज दर पर 40% की वृद्धि होती है एक राशि में। मान लीजिए जो प्रिंसिपल था 100 रुपया था, कितना था 100 रुपया, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 140, है ना। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि SI कितना हो गया आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है उस पर 40 रुपया का, और आपको यहाँ पर क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम कितना साल दिया, 8 साल दिया है, 8 ईयर दिया है, ठीक है। बस यहाँ से सवाल को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, तो कहता है उसी दर पर रेट निकालना है, रेट। तो रेट निकालना है तो क्या लिखेंगे, 100 गुना ब्याज, क्या लिखेंगे 100 गुना ब्याज। हम पूरा बेसिक तरीका से ही बता दे रहे, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगना है, ठीक है ना। ब्याज कितना, 100 गुना ब्याज हो गया बटा प्रिंसिपल 100 होगा और इंटू 8। तो यहाँ से काट देंगे जब, तो कितना आ जाएगा 5%, कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। काट के देख लीजिए, 100 क्या हो गया, कट गया, और 8 से 8 बचे 40। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, कहता है इसी दर पर बताना है, तो 30,000 का, कितना का बताना है, 30,000 का, कितना परसेंट का हिसाब से, 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, या तो रहने देते हैं 5/100, ठीक है। आप चाहे तो इसका अनुपात में भी तोड़ सकते हो और सिंपल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 1500 1500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1500 और इधर भी हो जाएगा 1500, और इसका 1500 का भी निकालिएगा तो 0 0 15 25 कितना हो जाएगा 75, तो 3075 हो जाएगा आपका। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 3075। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3075, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया, आसान से बन गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है यदि 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य, देखिए इसमें टेक्निक हम आपको बताते हैं। 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कैसे, एग्जाम में हर तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच लेना वो सीख जाइएगा तो आपका समय बचेगा, और समय बचेगा तभी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर होगा आपका, वरना इजी क्वेश्चन बचा रहेगा, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में ही सारा काम आप ख़त्म कर देंगे, सारा जो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा कहता है अलग अलग मूल्य, कितना हल्का कर दिया हमारे लिए। तो बी का वैल्यू अगर 500 लेते हैं, पहला ऑप्शन को उठाते हैं, और जी का वैल्यू 50 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो कितना बल्ला था, तो बल्ला था 7, तो कितना हो जाएगा 5 7 3500, और इधर कितना है, ये क्या था, गेंद कितना था, गेंद 50 रुपया करके माने, गेंद कितना था 6 था, तो 5 6 कितना हो जाएगा 300 इधर, तो इधर 3500 इधर 300, दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 38, यानी कि 3800 का। इसमें रख के देखते हैं, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 17 50, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा बिल्कुल ही सही है, हमको बनाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह अप्रोच से लेंगे तो तुरंत निपटा सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे आते एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी वर्तमान आयु के बराबर थी, तुम्हारे जन्म के समय मेरी जो आयु थी तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। अभी मान लीजिए फादर और सन 2 जन, तो अभी सन अगर एक्स है तो फादर उस समय क्या बोल रहा है कि जब तुम्हारा जो अभी का वर्तमान आयु है मेरा का पहले का वर्तमान आयु का बराबर है, तो अगर अगर सन एक्स है तो फादर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, सिंपल सी तो बात है। तो कहता पिता की वर्तमान आयु 40। अरे समझ में आया 2x कैसे हो गया, अरे भैया x जो है अभी ये बेटा का वर्तमान है, बेटा वर्तमान, ठीक है, और ये बराबर है x किसके, पिता का पहले का उम्र, पहले का कब, जब बेटा पैदा हुआ था, और अभी पिताजी कितने के 40 के। तो x बराबर x है तो x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 40, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20।
तो कहता है 5 वर्ष पहले बेटा कितना था, तो 5 इसमें घटा देंगे, 20 में 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 15। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि जो जैनों ने फ्रेंच में 80 में से 65 अंक प्राप्त किया, अंग्रेजी में 80 में 89, 100 में 89, 70 में 58 और 50 में 40, तो प्रतिशतता क्या थी? देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट में कंसेप्ट एक ठो बताना बाकी है। तो कहता है पहले कितना अंक प्राप्त किया, 65, फिर 89, फिर कितना है आपका 58, और फिर कितना है 40। कितना कितना अंक में प्राप्त किया है? तो 80 नंबर का था, 100 नंबर का था, 70 नंबर का था और 50 नंबर का था। 7 5 12 8 20 10 30, इधर हो जाएगा 300, इधर हो जाएगा 5 9 14 8 22 के 2 हासिल 2, 4 5 9 8 17 17 6 23 2 25, 252/300। तो प्रतिशतता निकालनी है, तो इसको काटते हैं। अगर इसका परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, तो 3 8 24, 84 आ गया। प्रतिशतता निकालनी है तो प्रतिशत यानी कि आपका बटा में लाना है, तो कितना हो जाएगा 0.84। कितना हो जाएगा 0.84, ऑप्शन नंबर 4। 84 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, कितना हो जाएगा 84 पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है। बहुत तरीका से इसको बनाने का कोशिश किया, लास्ट में कंक्लूजन पहुँचे कि उतना ज़्यादा टफ नहीं करते, सिंपल सा बात रखते हैं। अगर लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, लेंथ मान लेते हैं अगर, तो इसकी चौड़ाई निकालनी है। लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है, तो अगर ब्रेथ मान लेते हैं x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 112 x/100। सिंपल सा, एकदम सिंपल, कोई इक्वेशन में नहीं जाएगा, बस लंबाई गुना चौड़ाई। क्या बिठा देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल का, 448। ये 4 बार में कट गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 100, इससे जाके गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, और 400 हम लोग जानते हैं कि एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 20 के। तो हमसे एक्स पूछा है, यही मान हमसे पूछा ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक सवाल में यहाँ क्वेश्चन छूटा हुआ है, क्रमशः बोला गया ना 24 घंटे और 32 घंटे में, तो 32 भी यहाँ पे रखना है, ठीक है, 24 और 32। तो x कितना में, y कितना में, तो ये 24 में और ये 32 में, कितना हो जाएगा 96। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। आगे बढ़ते, कहता है तो पहली पाइप को किस समय बंद करना चाहिए, जैसे टंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे, केवल 16 घंटे। तो कहता है पहली टंकी को बंद कर देना चाहिए। पहली टंकी को बंद करने का मतलब कि बेचारा आखिरी तक काम करेगा। कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, बोलेगा हाँ आखिरी तक तो काम करेगा ही, आखिरी तक काम करेगा, ठीक है। तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, तो 48 काम तो ये कर ही देगा, 48 काम करेगा। ए भी कुछ काम करा था, तो ए कितना काम करेगा, तो 96 में काम कितना बचा होगा 48, और इसको कौन करा होगा, ए करा होगा। तो 48 गुना बटा 4 कितना हो जाएगा 12। तो कितना घंटा बाद, 12 घंटा बाद इसको बंद कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3, इसमें माइनस करेंगे 1/3, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 1 7, 7/3 में 1/3 चला जाएगा, 6/3, 6/3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो गया 2। फिर आगे बढ़ते, 3 तिया 9 और 1 10/3, 10/3 में कितना घटाएंगे 2, 2 तिया 6, डायरेक्ट गुना करेंगे, 2 तिया 6, 10 में 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 4/3। आगे बढ़ते, 3 चौके 12 और 1 13/3 में 4/3, 9/3, 9/3 मतलब कितना हो जाएगा 3, 16/3 में घटाएंगे तो 7/3, 16/3 माइनस 3, 3 तिया 9, 16 में 9 गया, कितना हो गया 7/3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4, 2 तिया 6 और 1 7/3। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए। तो सिंपल सा फार्मूला तो पता ही है यार, इसमें कोई झोल झाल थोड़ी ना है,
कर सकते हैं आराम से। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a बराबर कितना लेना है 4a, b बराबर कितना लेना है 3b, और c बराबर कितना लेना है 2c, यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2bc और 2c है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए a स्क्वायर करना है तो 4a का होल स्क्वायर 16a स्क्वायर, b का 3 या 9b स्क्वायर, सारा पॉजिटिव वाला होगा पहली बात, 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर, ये c का स्क्वायर है, ये गलत हो गया, ये माइनस में ये गलत हो गया, यहाँ भी माइनस आ गया, ये भी गलत हो गया, फिर भी करके दिखा देते हैं। आपका हो जाएगा 24ab, फिर 12bc, और फिर 4 चौके 16, और ac को गुना करेंगे ca या ac, एक ही बात है, ठीक है। माइनस वाला तो होता ही नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 522 को हमारा सवाल वो नहीं, हमारा सवाल यहाँ पर सॉल्व करना, 5.22/18 लिखते हैं, ऊपर में इसका कर देते 10 पे पावर 4, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे कर देते 10 का पावर 2, यहाँ 5.2 था, इसको हटा दिए, ठीक। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर बच जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 से इसको काटेंगे, कितना बार में 29 बार में ही कटेगा, क्योंकि 522 में 29 से भागा करके 18 आया, तो अगर 522 में 18 से भागा करेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो 29 में 10 का स्क्वायर कर देंगे यानी 100, तो 2900 गुना हो जाएगा, ठीक है, 2900, ऑप्शन नंबर 2। सारा ऑप्शन बढ़िया है, आसपास है, कोई भी ऑप्शन आप गलत टिक कर सकते हैं, तो इसीलिए सावधानी से करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता सेक ए, अच्छा सेक को हम बदल दें, सेक को बदल दें क्या, अच्छा चलिए देखिए, पहले गुना करते हैं, सेक ए को 1 से गुना करेंगे, सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन है, तो सेक ए इंटू साइन है तो सेक, अच्छा चलिए लिख के दिखाते हैं, सेक ए इंटू साइन है। अच्छा पहली बात उसको लास्ट में लिखेंगे जो है, तो सेक ए माइनस सेक का वैल्यू कितना कर सकते हैं, 1/कॉस, 1/कॉस, तो 1/कॉस है, इंटू यहाँ कितना है साइन है, तो साइन a/कॉस से कितना हो जाता है 10, तो सेक ए माइनस 10a, ये वाला हो गया। उसके बाद लिखा हुआ था सेक प्लस 10, सेक प्लस 10, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सेक के -10 है, सेक के +10 है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये बिल्कुल तो फार्मूला में आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कहता है ये जो ग्राफ दिया गया है इसको देखिए, चलिए भैया देख लिए, कहता है पूरे वर्ष में ग्राफ में क्या हुआ देखते चलिए, तो कहता है कौन सा सही वर्णन करता है, तो पूरे वर्ष सांद्रता में कमी आई है, क्या कमी आई है, नहीं भैया, पूरे वर्ष CO2 की सांद्रता में वृद्धि हुई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, कहता है कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये भी गलत है। कहता है पूरे वर्ष उतार चढ़ा हुआ था, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो एकमात्र यहाँ जो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि समबाहुभुज की कितनी भुजाएं, तो सिंपल सा बात है कि बहिष्कोण का मान, एक्सटर्नल एंगल जो होता है बहिष्कोण, इसका मान कितना होता है 360 डिग्री बटा n, यहाँ से n निकल जाएगा, बहिष्कोण का मान कितना है 9 इज इक्वल टू 360 बटा n है तो आ जाएगा 9 चौके 36 यानी 40, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 40, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है 2508 भागा 12.54, तो इसको भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बार, कितना बार, सॉरी 9 बार में कहाँ से, यहाँ करते हैं आपका
12 बार में, कितना बार में, इसका डबल कर दे, डबल डबल, इसका कितना कर देते हैं डबल, और 2 को 0 है तो 200, 200 बार में भाग खा जाएगा, ठीक है, डबल था उसका, प्लस 11x बराबर 200, तो x का वैल्यू बताना। दोनों तरफ x x क्या हो जाएगा, सॉरी x 200 200 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0/11, ख़त्म हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि 64 सेवों को 60 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, ठीक है, तो 40% की हानि के लिए 36 में कितना सेव बचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। 60 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि यह जो वैल्यू है 125% का है, 125% का वैल्यू कितना है 60 रुपये, 100% का वैल्यू निकालते हैं, दाम कितना है इसका, 60/125 इंटू 100। जिसको नहीं आता देख लीजिए यहाँ पर, 5/4 भी कर सकते थे, ऊपर चला जाता, तो ये 5 हो जाएगा 25 से, और ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 चौके 48 रुपया, कितना आ गया 48 कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस था 60 रुपया। हमको कहता है 40% की हानि करते हैं, तो 48, इसका 40% हानि करेंगे तो कितना में बेचना है 60 में, तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 28.8, ठीक है, 20 दिया 60, 20 पचे 100, 48 दिया 144, दूना 288, नीचे 0 रहेगा 2.8, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब कहता है इतना में बेचिए, तो सिंपल सी बात है। अब हम अगर बेचते हैं, अगर हम बेचते हैं कि 64 से है ना, तो 28.8 में बेचते हैं 64 से, तो 36 कितना में बेचेंगे, तो कितना हो जाएगा 64/28.8 इंटू कितना हो जाएगा 36, पॉइंट उठाने के लिए 0 कर दीजिए ऊपर, यहाँ से काटते हैं 36 से 8 बार में, और 8 कितना हो जाएगा 64, तो 8 10 से कितना हो जाएगा 80, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 80, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 4 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इतना 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 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 12, 20, 32 और 44 का सिंपली हमको एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 छक्के 2 दसे 2 16 और 2 22, फिर 2 से 2 तिया 2 पचे 2 अठे 2 11, अब कुछ नहीं जा रहा, 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60, 60 छके 600, 60 छके 60 अठे 480 गुना 11, 11 अठे 88, 11 चौके 44, 44 और 8 52, 5280, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल कहता है 10, 8, 1, 6 इसका वर्गमूल कितना है, 10816, इसका वर्गमूल, जिसको नहीं आता दिखाते हैं, डबल डबल अंक को अलग करते हैं, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, यही इसका पीछे 6 आएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। बचा रहा हमारा सवाल 108, 108, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये किसका किसका स्क्वायर क्या आएगा, 10 का और 11 के बीच में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम 108 है तो 11 का स्क्वायर तो है नहीं, तो 10 वाला है, तो 10 तो होगा ही, लेकिन 4 होगा कि 6 होगा, तो देखते हैं 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये किसके पास है, तो ये किसके पास है बेहद, 100 के पास है, तो पास वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 लेना, ना छोटा वाला, तो आपका 104 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जिसको समझ नहीं आया उसको 104 का हम स्क्वायर निकाल कर सिखाते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, अब सबको गुना करें, 10 चौका 40, 40 दूनी 80, ये तरीका बहुत बार सिखा चुके, 61801, देखिए आ गया कि नहीं आ गया 104 का स्क्वायर, तो कह सकते हैं ये किसका वर्गमूल है 104 का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 2 वर्षों के लिए 4% की साधारण ब्याज की दर से मूलधन इतना, तो ब्याज कितना आएगा, तो सिंपल सा बात है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो परसेंट से आप चाहे देखिए 4 दूनी 8, अच्छा ये लिख देते मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, टीआरपी बटा 100, 100 करते हैं यहाँ पे, तो 4 से काटेंगे 25 बार में और 25 से ऊपर वाला को काटते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25
25 सत्ते कितना हो जाएगा, सत्ते 147 इंटू 2 यानी 14 दूनी 28 और 29 7 दूनी 14, 294 रुपये। तो 294 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 294, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सारा 100% रियल क्वेश्चन था, जैसा हम आपको प्रैक्टिस करा दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।